तो ये जो वीडियो है, कतर की जो प्लेसमेंट हुई थी, उसमें वीएमसी के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। कैंप प्रोग्रामर पोजीशन, 43,000 सैलरी, रहने खाना सब कुछ और ऊपर से इंक्लूडेड है। तो उसी बच्चे का डाल रहे हैं इंटरव्यू जिसका सिलेक्शन हो गया। ध्यान से देखना फॉरेन प्लेसमेंट इंडिया में किस तरीके से प्लेसमेंट होते हैं। और एक और चीज, संदीप सर मेरे साथ बैठे हैं, पहले इनकी वीडियोस आपने शायद देखी होगी। फिर से ही हैज जॉइंड आरवीएम कैड, बीच में इंडस्ट्री में सर ने काम किया था। तो सर आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ाएंगे? मैं इसमें यहाँ पे पूरा वीएनसी कंट्रोल करूंगा विद 2D 3D एंड मशीन का। ओके। ठीक है। और इसमें बात अभी इंडस्ट्रियल जो डाउट आते हैं, कितने हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि वो ज़्यादातर अपने इंडस्ट्रियल डाउट लेके आते हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ उन सबके डाउटों को खत्म करने की। टीचर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं हमारी फील्ड में, एक होते हैं इंडस्ट्रियल और दूसरे होते हैं एकेडमिक वाले। एकेडमिक वाले चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, इंडस्ट्रियल वाले इंडस्ट्री फोकस से जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा सर को कि यू शुड जॉइन आरवीएम कैड अगेन। सर पिछली इंडस्ट्री में एग्जैक्टली क्या मतलब कितने बड़ी मशीन पे काम करते थे आप? सर वहाँ पे हमारे पास 2 बाय 2 मीटर की मशीन थी। मीटर? मीटर की। अच्छा, और क्या काम होता था उसमें? वहाँ पे कम्प्लीटली जो हमारा काम था वो शीट मेटल का काम था। अच्छा, प्रॉपर शीट मेटल का। उसकी कढ़ाई वगैरह बनती थी? सिलाई वगैरह बनती थी पूरी। अच्छा, और सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते थे? रेल कैम। पावर मिल? पावर मिल डाल के। ठीक है। तो अब ये ध्यान से देखिए किस तरीके से कतर की प्लेसमेंट हुई, कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं, ये भी चेक किया गया था कि कौन सा बंदा एक्चुअली वहाँ काम कर सकता है टिक के। क्योंकि कतर की वीजा प्रोसेसिंग की फीस भी कंपनी दे रही है। अगर एक बच्चे के लिए वो इतना पैसा लगा रही है, वीजा प्रोसेसिंग में काफी पैसे लग जाते हैं, 1 लाख से ऊपर पैसे लग जाते हैं, कंपनी उसके पैसे दे रही है। तो उनको एटलीस्ट मेक श्योर करना है कि ये 2-3 साल काम वहाँ पे कर लें। तो इसलिए ध्यान से देखना है इंटरव्यू और आपको हेल्प करें। तो आज कतर से जो कंपनी आने वाली थी, तो वी हैव जॉनथन विद अस टुडे। थोड़ा सा हिंदी वो कम बोलते हैं, which is fine. I will try my best. Okay. Yeah. So, so Jonathan, for which positions are you hiring? I have two positions at the moment. One is like CAD. I need a designer where he's very competent in like designing some parts, and the second position would be a cam related where he can work on like CNC machines. And I have a couple of machines which are like 3 axis, 4 axis, and 5 axis, ranging from like 5 axis also you have? I do have a 5 axis machine which is a plasma machine actually. Okay, okay. Right. So, but we will give you candidates who know CAD, VMC, and then ArtCam is of router, but that person can work for Plasma also. Correct. We have a very encouraging setup where they can come, they can learn, they can take their time, like to kind of get adjusted to the machines and study. So, where is your company based out of? It's in Qatar, so it's in the main city of. So that's great. So, where are you from? Like, did you shift from India to Qatar? Were you born there? Like, No, actually, I'm born in Goa. My dad worked in Qatar for a long time. okay. Then since I went there in my youth, and then I started projects like working with people, and I slowly started a workshop. So yes, Okay. So, how is the ecosystem of Qatar like, when it comes to manufacturing? Is it easy to set up things there or tough? it's a little bit challenging, I would say. It's not that easy, but yeah, there are resources available there. It's a oil and gas industry. Yeah, huge oil and gas. Yeah, yeah. So we do have manufacturing, but it's like mostly geared towards like a large scale thing. But something like a maker's thing or something where innovation comes into the picture, that's why we are focused on. Okay, okay. So, you are also making parts for oil and gas industry? Not really. We actually try to help a small community where people have special needs. They want to do some projects. They want to like So, you have a tool room which is making things for any kind of clients, all things that you can make in those machines, you are doing those development. correct, right? Yeah, okay, okay. So, अच्छा वीजा का जैसे लोगों को पूछना होता है भाई कतर का, so what is the visa process? You will help them to get a work visa? Yeah. So it really depends on like a person to person or the company they are going to. So in my case, I can say is that like I would be the me who would arrange a visa for them. You will sponsor the visa and Yeah, I would sponsor the visa. I will take care of like the paper documentation and all that documentation and stuff. Right. okay, okay. And you will also provide like living and all these expenses? Yes. Arrangement, because if someone will RVM कैट से तो दूर जाता है, तो how will they settle in that new country? So that's a good question actually, because it's a little bit challenging because they are completely new than you are. It's a different zone altogether. Yeah. So what I like try to help them with them is their accommodations, their transportation, their food needs, and all of those things like taken care So of. you will arrange all of those? Yes, right. Okay, right. So अभी देखो हमारे पास बहुत सारे रेज्यूमेज आ चुके हैं। आई थिंक दिस इज फॉर कैड एंड ये पूरा बंडल कैम का है। और आपको अब इंटरव्यूज भी दिखाएंगे और पूरा दिखाएंगे कि कैसे आज कंडक्ट हो रहा है। हाँ, इसमें पोर्टफोलियो भी है बहुत स्टूडेंट्स के, सही है। जो पोर्टफोलियो स्टूडेंट्स ने बना रखे हैं। हाँ। सो या लेट्स सी अभी इंटरव्यू कैसे होते हैं, देन यू लेट मी नो। We hope for the best. Yes. लाइक ओके। What is your complete name? Sir, my name is Shubham Diwan. But document में only Shubham है. Okay. How do you spell your name? जी SHUBHA. Yeah. After that? DHIMAN Shubham Diwan. Okay. Okay, fine. ओके वो सन के जो एनर्जी को उसको स्टोर करके चलती थी वो। Okay.
उसका प्रोजेक्ट था हमारा। मॉडल का था या रियल साइज? मॉडल था सर। मॉडल था ही। ओके, उसमें आपका क्या लर्निंग था? उसमें सर मेरा 16 प्लेट मैंने उसको असेंबल किया था। उसमें हम जैसे 4 लड़कों का ग्रुप था, और कोई अलग अलग पार्ट को लाता था, अपने खुद से बनाता था। तो फिर असेंबली हमने साथ में किया था उस टाइम। मॉडल का स्केल क्या था? स्केल का सर सॉरी इतना ध्यान नहीं है मेरे को, आपको 2019 में किया था मैंने, थोड़ा आउट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। शुभम जी, अगर पार्ट रिवर्स इंजीनियरिंग आपको करना है, मान के पकड़ो ये पार्ट है आपके सामने, ठीक है, ये पार्ट का कोई आपको ड्राइंग नहीं मिला है, इसका आपको ड्राइंग डेवलप करना है, तो ये ड्राइंग आप कैसे डेवलप करोगे? आपका प्रोसेस क्या रहेगा? मेरे को सेम ऐसा ही दूसरा बनाना है। हाँ, ये इसी का 2D में मैप आउट करना है। ये तो एक्सट्रूड हो गया, मान के पकड़ो, लेकिन ये पार्ट आपको ऐसा ही दिया है, इसका अभी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। मतलब इसका पार्ट का डायमेंशनिंग कैसा है, क्या है, भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल्स है। देखो इसका ये जो सेंटर है ऑफसेट है थोड़ा, ये इधर दूसरा आर्क है, तो ये आप कैसा एक्यूरेटली आपका प्रोसेस क्या रहेगा? सर सबसे पहले मैं इसको मेजर करूँगा सर, ओके और मेजर करके इसकी डायमेंशन नोट करूँगा। ओके, फिर दूसरा सर इसको मेजर करने के बाद इसका सिंपल एक इसका मोल्ड भी बना सकता हूँ मैं इसका। कैसे बनाओगे आप? सर जैसे ये सेम है, इसको मैं पैटर्न की तरह यूज़ कर लूँगा। हाँ, और जो मोल्ड, नहीं, मेरे को अभी आपका एक ही क्लियर सवाल है, इसका मेरे को एक ड्राइंग चाहिए 2D में। 2D में ड्राइंग चाहिए। हाँ। सर इसके लिए तो सर मेजरमेंट करना पड़ेगा इसका। ओके, उसमें कौन कौन सा आप टूल्स यूज़ करोगे और कैसे परफेक्ट एक्यूरेट वही मेरे को साइज मिलेगा? सर एक इसमें वर्नियर कैलिपर यूज़ कर सकता हूँ सर इसमें मैं। ओके, और दूसरा सर इसमें वर्नियर कैलिपर, सर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है सर इसका। हाँ और मैं इसको सर मोल्ड से बनाना चाहूँगा, इसकी पैटर्न बनाकर इसका मोल्ड पे इसका सेम कॉपी हाँ, बनाना। वो तो पार्ट कॉपी करने का हो गया प्रोसेस, लेकिन मैं बोल रहा है अभी ये सेम हमको मशीन करना है जी। तो मशीन करने के लिए आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करोगे? सर बोर गेज से हम इसका डाया पता कर सकते हैं। हाँ बोर गेज हो गया सर, वर्नियर कैलिपर हो गया, हाँ, और सर सॉरी सर इसमें थोड़ी दिक्कत हो गई मेरे को मेजर करने की। ओके, आपको आराम से आप सोच के बताओ, ये आपको बेस्ट प्रोसीजर इसका क्या रहेगा? कौन कौन सा मशीन इस पे यूज़ हो सकता है मेजर करने के लिए सेम टू सेम पर? हाँ, लेते सर एक हाइट गेज यूज़ हो सकता है इसकी हाइट पता चल जाएगी हमें से इस पॉइंट तक कितनी है। ओके, ये पार्ट आप स्कैन कर सकते हो। स्केल स्कैन, कैन हाँ, कैन समझा। स्कैन मान के पकड़ो, अब ये फोटोकॉपी मशीन आता है देखो, हाँ, उसके ऊपर ये अगर पार्ट डाला, उसके फोटोकॉपी मशीन के ऊपर ये पार्ट डाल के एक स्केल भी डाला हम लोगों ने। ओके, तो स्केल के हिसाब से एक आपको एक स्कैन मिलेगा, बाद में वो स्केल के हिसाब से वो आपका रेफरेंस हो गया। तो मान के पकड़ो वो पिक्चर जो आएगा आपको, वो फाइल पीडीएफ में आप स्केल करोगे, मान के पकड़ो वो जो मेजरमेंट है 10 मिलीमीटर का, तो 10 मिलीमीटर के हिसाब से वो इमेज साइज करोगे आप। जैसे बात- गूगल मैप पे होता है सर जब। हाँ हाँ, सेम। बाद में आप क्या करोगे, इसका पॉइंट्स लेके इसका मैपिंग करके इधर पूरा इसका डायमेंशन ही एक डायमेंशन लिया तो आपको वो भी मिल सकता है। मेरे को आप एक सेपरेट स्केल रख के, अभी इसमें मालूम ही नहीं आपको, मान के पकड़ो बहुत मुश्किल वाला है, इधर कर्व है, इधर कर्व है, इधर ऐसा है, तो आपको मालूम नहीं चल रहा है, तो आप स्केल लगा के उसका डायमेंशनिंग डिराइव कर सकते हो। सॉरी सर नहीं कर पाऊंगा इसमें। ये नहीं कर पाओगे आप, रिवर्स इंजीनियरिंग आपको थोड़ी मुश्किल होएगा। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आपको मतलब प्रोटोटाइपिंग रह गया या जो पार्ट्स डेवलपमेंट रहते हैं, उसमें आपको कोई आइडिया है क्या, कैसा रहता है, क्या करने का है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सर जैसे कि बैंडिंग हो गया, और उसका जैसे डाई वगैरह तैयार करना हो गया, और ये ब्लिंकिंग हो गया। ब्लैंकिंग हो गया ही। ओके, डाई आपको डिज़ाइन करने को आता है? सर सॉलिडवर्क में किया है मैंने सर, उसमें जब मोल्ड बनाता था मैं तो प्लेट वगैरह उसमें डिजाइन किया है मैंने। ओके, उसका ब्रीफ आप के आपको कोई देता था ब्रीफ, कैसा बनाने का है, उसका टॉलरेंस कितना रखने का है, या आपको आइडिया है? नहीं सर मैंने ऐसे सीखा था, तो जो सर लोग बताते थे जैसे डिजाइन वगैरह देते थे और ड्राइंग देते तो उसको हम बनाते थे, फिर ओके, समझाते थे, जैसे कोई टॉलरेंस में दिक्कत होती थी, हाँ, कोई डायमेंशन में प्रॉब्लम होती थी तो बताते थे उसको।
ओके, फिर हम डिजाइन करते थे इसको। हाँ, ओके। डाई एंड मोल्ड, हाँ। जी। पार्ट रिवर्स इंजीनियरिंग आपका थोड़ा वीक है, हाँ। जी। उसका थोड़ा आइडिया आपको। ओके। वुड राउटर आपको familiar है? वुड राउटर तो नहीं चलाया सर मैंने, मैं VMC चलाई है, ऑपरेटिंग कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ओके। टूलिंग पूरा आता है आपको? टूलिंग से फील मतलब एवरेज। एवरेज जी। आता है। तो कौन से टाइप के टूल्स रहते हैं, मटेरियल्स? सर मटेरियल तो सर एक सॉलिड कार्बाइड होता है, Okay. एंड मिल वगैरह यूज़ करते हैं हम। ओके। एक हाई कार्बन स्टील उसमें होता है, और एक टंगस्टन स्टील भी होता है, तो काफ़ी सॉलिड होता है, उसमें वियर का प्रॉब्लम थोड़ा कम होता है। ओके। स्टेनलेस स्टील के मटेरियल के ऊपर आप कौन सा टूल यूज़ करोगे? स्टेनलेस के लिए तो सर स्टेनलेस में थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल हो गया, उसमें सॉलिड कार्बाइड यूज़ कर सकते हैं हम। ओके, सो आपके हिसाब से अगर स्टेनलेस सॉफ्ट मटेरियल हो गया तो हार्ड मटेरियल कौन सा रहेगा? सर कास्ट आयरन हार्ड मटेरियल है। कास्ट आयरन। जी। ओके। एक हाई स्पीड स्टील हो गया, वो भी हार्ड में आता है। माइल्ड स्टील थोड़ा सॉफ्ट होता है, और एल्यूमिनियम भी सॉफ्ट ही है। ओके। टाइटेनियम के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, सुना है सर, काफ़ी हार्ड स्टील है वो टाइटेनियम्स। ओके। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको मालूम है कॉन्सेप्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? सर थोड़ा भूल गया वो फॉर्मूला। और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी मतलब लास्ट लिमिट तक जाते हैं, एक टेस्ट स्टैंडर्ड कार्ड में पढ़ते थे उसको। हाँ। और उसमें मटेरियल के अलग अलग बिहेवियर को उसमें नोट करते थे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे जब लोड देते थे किस पॉइंट पे यील्ड पॉइंट होता है, जैसे लास्ट लिमिट के बाद फेल जेक हो जाएगा। ओके। तो आइडिया है आप। जी, तो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज़ करते थे उसको। ओके। टॉलरेंस और फिक्स के बारे में थोड़ा बताओ, जो आपको प्रैक्टिकली मालूम है। टॉलरेंस सर, कोई भी चीज़ सर 100% परफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमें उसमें टॉलरेंस देनी पड़ती है। डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कॉल्ड टॉलरेंस। तो उसमें प्लस माइनस में होती है। टॉलरेंस 2 टाइप्स की होती है, बायलैटरल एंड यूनिलैटरल। बायलैटरल में सर प्लस माइनस दोनों में होगी टॉलरेंस, दोनों वेरी करेगी। यूनिलैटरल में या तो प्लस में होगी या माइनस में ही होगी। ओके। और आर्ट कैम आपको सॉफ्टवेयर आता है? नहीं सर, सॉरी आर्ट कैम नहीं, मैंने पावर मिल में यहाँ पे काम किया है। ओके। सीखा है यहाँ पे पावर मिल, ओके। डेल कैम्प। ओके। वुड राउटर आपको ज़्यादा ये नहीं है, वीएमसी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी। ओके। BNC और ड्राफ्टिंग में कर सकता हूँ सर। ओके। हमारा ज़्यादातर काम रहता है वो रिवर्स इंजीनियरिंग का रहता है। सो मान के पकड़ो ऐसा मैं आपको पार्ट दिया, इसका कोई ड्राइंग नहीं है, ठीक है? तो इसका वापस आपको मॉडल बनाना है। तो इसके बारे में आप कुछ मेरे को बता सकते हैं, कौन सा आप क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करिए? मैं अभी एक एग्जांपल तो दिया आपको। जी। तो और कोई आपका ध्यान में आ रहा है? वो तो मैं स्कैन का बताया आपको, जी। स्कैनर का। और कोई दूसरा तरीका रह सकता है? नहीं सर, फिलहाल तो मैंने कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, अभी दिमाग में आ नहीं रहा है सर। ओके, मुश्किल नहीं। मशीनिंग प्रोसेसेस कौन-कौन से टाइप के हैं? मशीनिंग प्रोसेस सर चैम्फरिंग हो गई, और फेसिंग हो गई, और बैक चैम्पर हो गया, और ड्रिलिंग हो गई, टेपिंग हो गई। ये काफ़ी और जो सब टाइप के हैं। एक सर्कुलर फीड में काटना हो गया, जैसे ये मशीनिंग प्रोसेस है। ओके। मान के पकड़ो एक कस्टम टूल बनाया हुआ है कटिंग के लिए, तो वो आप कैसे डिफाइन करोगे मशीन के अंदर? सर टूल का साइज वगैरह और हमको उसका पता होना चाहिए, प्रोफाइल, प्रोफाइल वगैरह। ठीक है। और जी। प्रोफाइल आप कैसे एंटर करोगे, उसका क्या फंक्शन रहता है? कौन सा सेटिंग में रहता है वो? सर ऑफसेट में जाके हम उसका टूल हाइट डालते हैं उसमें, जो ज्योमेट्री में जाके, हाँ, ओके। और वहाँ पे टूल हाइट कंपनसेशन डाल देते हैं हम, जितना जेड की पोजीशन में टच कराने के बाद। और फिर अगर कोई वीआर आउट हो गया तो वीआर में भी जाके अगर कुछ काम करने के बाद जैसे घिसता है पुल, तो टॉलरेंस मेंटेन करने के लिए वहाँ पे भी कुछ वैल्यू डाल सकते हो। ओके। टूल लाइब्रेरी में वो आपको एक टूल डिफाइन करके ऐड करना रहता है, सही है? बाद में आप वो रिकॉल कर सकते हैं, वो टूल ये डायमेंशंस का इधर वो मशीनिंग करेगा, T1 करके, नहीं तो T2 करके, जो भी है टूल वो आप डिफाइन किया है,
वो लाइब्रेरी में से आप उधर लेके आ सकते हो। जी ओके, ठीक है। ये मशीनिंग टाइम आपको रिड्यूस करने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहेगा? सर एक हम फीड बढ़ा सकते हैं सर। हाँ। और साइकिल टाइम का थोड़ा कम कर सकते हैं, कैसे? जैसे कि अपने स्किल से, जैसे कि पार्ट माउंटिंग में थोड़ा समय कम कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी के साथ में स्पीड अपनी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। बग ज़ीरो आप क्या प्रोसीजर आपका क्या रहेगा बग ज़ीरो आइडेंटिफाई करने के लिए? बग जीरो आइडेंटिफाई। हाँ, जो मशीन में पार्ट माउंट हो गया, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम है उसका, तो उसका बग ज़ीरो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सर बग जीरो सर उसमें ऑफसेट लेना पड़ेगा, सेंटर ऑफसेट। हमने पार्ट लगाया हमने इसको, हाँ। हम उसको एक्स में ले जाकर टच करा के और पोजीशन में जीरो कर देते हैं। हाँ। फिर दूसरे एंड पे भी सेम ऐसे ही करते हैं और वैल्यू को नोट कर लेते हैं। सपोज अगर 200 आया है हाँ। तो हमें 100 शिफ्ट करना है फिर सेंटर में इसको, और जैसे हम सेंटर में 100 तक आ जाते हैं फिर हम उसको दोबारा पोजीशन कर देते हैं, वो जीरो हो जाता है। बग ज़ीरो हो गया आपका। सेम वाई में भी ऐसे ही करते हैं, ओके, वो सेंटर में आ जाता है, ओके, फिर लास्ट में जेड में कर देते हैं, वो टूल ऑफसेट हो गया फिर वो। ओके। CMM, ये मशीन के बारे में आपको जानकारी है कोई? जी थोड़ी बहुत है सर। क्या उसका फुल फॉर्म बताओ थोड़ा? CMM कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन। जी हाँ। नमस्ते। वो आप कभी यूज़ किए हो? सर यूज़ तो नहीं किया हूँ, पर यूज़ होते हुए देखा हूँ। जैसे अभी कंपनी में करते हैं तो वहाँ भी अपने पार्ट को CMM में ले आना पड़ता है हर 2 या घंटे बाद चेकिंग के लिए, तो वहाँ पे देखा है। तो ये पार्ट आपको CMM में डाल के इसका पूरा डायमेंशनिंग नहीं निकाल सकते हो? नहीं सर मैंने यूज़ नहीं किया तो नहीं कर पाऊँ। नहीं, 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 यूज़ नहीं किया ये नहीं पूछ रहा जी। मैं। आपको आइडिया मतलब ये पार्ट मेरे को रिवर्स इंजीनियरिंग करना है, इसका कौन-सा लिमिट्स है? इसका डायमेंशन इन एंड आउट क्या है? रेडियस क्या है? इसका प्रोफाइलिंग जो है जनरेट करने के लिए CMM मशीन इसका सही एप्लीकेशन नहीं रहेगा? सर CMM सही रहेगा, ज़्यादा बेटर CMM ही रहेगा, एक्यूरेसी हाई रहेगा। एक्यूरेसी पता चल जाएगी सर। ओके, ओके। CMM मशीन आप ऑपरेट कर सकते हो? सर मैंने किया नहीं है कभी, लेकिन कॉन्सेप्ट किया नहीं है, ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? जी कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखा है, समझा भी है। और हाँ। अभी तक जितनी कंपनी में काम किया लगभग सब जगह CMM यूज़ होता था, हाँ। तो देखा है, टच में काफ़ी रहा हूँ, अपने हाथ से तो नहीं किया अब तक। ओके, ओके। ठीक है शुभम जी, अभी फ़िलहाल आप एक्टिव काम पे है? जी अभी फिलहाल एक्टिव हूँ, नोएडा में चल रहा हूँ सर अभी। नोएडा में कर रहे हैं, ओके, ठीक है। कौन-सा पार्ट्स बना रहे हो अभी आप? सर वहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर कंपेनियन फ्लैश बनता है, एक क्लच प्लेट बनती है, ओके, और फोर्क शिफ्टर बनता है जो गियर में जैसे शिफ्ट। अंदर ओके, जी डॉग शिफ्टर, फोर्क शिफ्टर। फॉक शिफ्टर, जी। ओके। और पहले एमटेक में भी किया था गुरुग्राम में, वहाँ कनेक्टिंग रोड बनती थी, और जो रेल के इंजन की होती काफ़ी बड़ा पार्ट होता था, उसमें माउंट करते थे हम, इसको डायलिंग वगैरह सेट करके फिर ऑपरेशन चलाते थे उसमें। ओके। DRO आपको मालूम है? DRO सॉरी सर, जी DRO डिजिटल रीडआउट मालूम नहीं? सुना नहीं ओके, ओके। टूल्स वगैरह आप कौन से यूज़ करते हो मेजरिंग के लिए? मेजरिंग के लिए सर वर्नियर कैलिपर हो गया, और माइक्रोमीटर हो गया, हाइट गेज हो गया, और मेनली यही यूज़ होता है। स्नैप गेज हो गया सर, स्नैप गेज यूज़ कर लेते स्नैप गेज यूज़ करते हो? हैं, और बार गेज भी होता है सर, वो भी करते हैं। ओके। तो अगर मैं आपको एक टास्क दूँ, तो आप खुद से उसका प्लानिंग, उसका टूलिंग, उसका प्रोसेस, उसका डिज़ाइन खुद से इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो विदाउट एनी सुपरविजन। खाली मैं बोलेगा आई विल से लाइक ओके मेरे को ये पार्ट चाहिए बनाने के लिए, ठीक है? ये पार्ट है, ये आपके पास रखो, इसका डुप्लीकेट पार्ट मेरे को मशीन करके दे दो, तो आप बना सकते हैं इसका। आप कॉन्फिडेंट हो? सर इसका पहले डिज़ाइन बनाना पड़ता है, जैसे कि आपने कहा कि एमएम इसके, अगर मेरे को डायमेंशन इसकी पता चल जाए तो मैं इसका इजीली 3D मॉडल बना सकता हूँ सॉलिड वर्क पे। तो उसके बाद जब डिज़ाइन बन जाएगा तो मैं इसका प्रोग्राम भी बना सकता हूँ, पावर मिल में इसको इंपोर्ट करके फाइल को, और वहाँ 3D प्रोग्राम इसका मैं बना सकता हूँ। ओके। आपको टूलिंग के हिसाब से आप इसका डिज़ाइन बनाओगे या आप मशीन के हिसाब से इसका डिज़ाइन बनाओगे? सर मटेरियल के हिसाब से बनेगा सर, ओके। और
इसमें पता होगा जैसे कि मेरे को कौन सा मटेरियल है हाँ। और मेरे को कौन सा इसमें टूल रखना है इसको कटिंग के लिए, तो ये पता होना इसमें ज़रूरी है। ओके, टूलिंग का भी है सर इसमें। ओके। ये वाला जो पार्ट है, इसमें जो फिनिशिंग और कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं आप? सरफेस फिनिशिंग। और इसमें अगर आपको नोटिस किया जाए तो अभी कौन सा टूल इसमें यूज़ किया हुआ है फाइनल फिनिश के लिए? सर इसमें बॉल नोज यूज़ किया हुआ है। बॉल नोज, ओके। जी, बॉल नोज यूज़ किया हुआ है सर। और इसमें सर स्टेप और भी थोड़ा कम कर सकते हैं। ये लाइनिंग दे रहा है, चैटरिंग छोड़ रहा है, हाँ, स्टेप और थोड़ा कम करके हम इसका टूल पाथ थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, और ये तो फिनिशिंग के लिए हो गया। फिर फिनिशिंग के लिए सर इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर सकते हैं इसमें, फाइनल फिनिशिंग के लिए हाँ। कोटिंग कर सकते हैं अगर मटेरियल रिमूव नहीं करना है। ओके, फिर सर सरफेस ग्राइंडिंग में भी कर सकते हैं, उसमें बस मटेरियल रिमूव होगा थोड़ा कुछ माइक्रोन में, सरफेस ग्राइंडिंग से भी इसकी फिनिशिंग हो सकती है। हाँ। हार्डनिंग प्रोसेस आपको मालूम है कोई? जी सर, इंडक्शन हार्डिंग पड़ा है मैंने, हाँ, थोड़ा जो कॉलेज के टाइम पे था, ओके, इसलिए गर्म करके क्वेंचिंग प्रोसेस में हार्डनिंग कर देते थे ओके। सडनली इसको पानी में ठंडा करके। हाँ, हाँ। ये सरफेस हार्डनेस जो है, लेयर हार्ड हो जाती है बाहर की। और भी है सर अनिलिंग, टेम्परिंग। एनिलिंग टेम्परिंग भी है सर, थोड़ा दिमाग से हट गया है कि कुछ अमोनिया गैस में भी रखते हैं इसको हीट ट्रीटमेंट के दौरान हाँ, मटेरियल। वो क्यों रखते हैं? सर वो भी हार्डनिंग के लिए ही रखते हैं सर, कुछ अलग प्रोसेस। ऑयल में भी डुबाते हैं, हाँ, वो क्वेंचिंग हो गया। नहीं वो पानी में डुबाते हैं तो शायद वो क्वेंचिंग होता है। ओके, और ऑयल में डुबा दिया तो? एक साइनाइडीकरण होता है एक, वो उसमें शायद गैस का नाम भूल गया सर, उसमें भी रखते हैं ट्रीट। साइनाइड। जी, साइनाइडीकरण प्रोसेस का नाम बोल रहा हूँ मैं, साइनाइड। ओके, हाँ, ओके। अम, G68 कोऑर्डिनेट रोटेशन सीएनसी में क्या रहता है? सब पैलेट चेंज के लिए होता है सर ये, हाँ, पैलेट चेंज सिस्टम्स। अगर पैलेट चेंज करना हो तो उसमें G68 का यूज़ करते हैं। हाँ, ओके। एटीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ओके। कितना एटीसी का आप मशीन ऑपरेट किया है? जी, 24 टूल का, 24 टूल का। 24 टूल्स। ओके, फाइन। टूलिंग का वेयर आउट जो इंसर्ट्स रहता है, जी, वो उसका इंटरवल कितना रहेगा और वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सॉरी सर, इंसर्ट का तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर एनुअल वगैरह अगर वियर आउट हो जाता है तो हम उसका मेजर करते हैं। ओके। इसकी पहले हाइट कितनी थी, अभी कितनी है, हाँ। और जैसे पहले उसका डाया कितना था, अभी कितना इसका रिड्यूस हुआ है, तो उसको कैलकुलेट करके हम वियर के ऑप्शन में जाकर ऑफसेट में जाके वहाँ उतनी वैल्यू डाल देते हैं। ओके, उसका इंटरवल कितना रहता है, कितना आवर्स रनिंग का? सर 8 to 10 आवर्स रहता है सर। 8 to 10 एवरी आफ्टर 8 to 10 आवर्स आप वो क्वालिटी चेक मेंटेन करते हो? ओके, उसका लॉग एक बना के। जी, क्योंकि प्रोडक्शन में सर काफ़ी स्पीड से निकलता है, दिन भर चलता रहता है, हाँ, तो पार्ट्स भी ज़्यादा बनते हैं उसमें, तो वेयर आउट जल्दी हो जाता है इसमें। ओके। जी कोड और एम कोड में बेसिक अंतर बताओ। बेसिक अंतर सर, जी कोड सर मशीन के, अगर हमें कोई मोशन कराना मशीन को, अगर कोई पार्ट्स है, कोई बेड के ऊपर है, अगर हमें उसको आगे या दाएं बाएं कहीं भी ले जाना है तो हम जी कोड का यूज़ करेंगे। प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली हम जी कोड का यूज़ करते हैं। एम कोड सर मशीन का कोड हो गया, जैसे कि हमें कूलेंट ऑफ कर देना हो गया, एक्सपेंडर को लॉक कर देना हो गया, फंक्शंस हो गए। ओके, थर्मल एक्सपांशन के बारे में क्या आपका इनपुट है? तो थर्मल एक्सपेंशन सर मटेरियल की थर्मल प्रॉपर्टी होती है, अगर ये हीट के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये एक्सपेंड करेगा, इसके एटम वाइब्रेट करेंगे, तो इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा। और अगर इसको थोड़ा ठंडा रखे हैं, ये थोड़ा कम टेम्परेचर में, तो इस सिकुड़ने की कोशिश करेगा, ये इसके थर्मल प्रॉपर्टी है। तो कूलेंट आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? कूलेंट के बारे में आपको जानकारी, कूलेंट का ग्रेड, कूलेंट का इंटरवल, प्रॉपर्टीज कभी उसका चेंज होते हैं, उसका कैसे आइडेंटिफाई करने का, व्हेन टू चेंज द कूलेंट? सॉरी सर, ओके, उसमें कभी आप ध्यान नहीं दिया? नहीं दिया। ओके, गुड।
चीप कलर के हिसाब से आप ऑब्जर्व करते हो टूलिंग का अगर रफ चल रहा है, ज़्यादा फीड है। चिट्स कलर सर अगर चिट जला हुआ आ रहा है हाँ। उसमें जलने का कोई साइन है निशान है हाँ। तो जैसे कि पार्ट में भी अगर मैं ड्रिल किया है लेकिन प्लेट के नीचे साइड चलने का निशान आ रहा है हाँ। उससे ही पता चल जाता है तो उसमें हम आरपीएम थोड़ा कम कर देते हैं स्पिंडल का ओके अगर बहुत ज़्यादा आरपीएम रहेगा तो मटेरियल जलता है उससे ओके। आरपीएम कौन सा सेलेक्ट करने के लिए, कौन सा टूल के लिए, उसका फार्मूला आपको मालूम है? सर मुझे जाते भूल गया नहीं सर फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है मटेरियल के हिसाब से कितना आरपीएम और फीड रखनी है ओके, बेस्ड ऑन मटेरियल जी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है रेफरेंस अगर है तो बना सकते। जी सब कर सकता हूँ ओ ठीक है। ओके शुभम जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। सर थैंक ठीक है, मिलेंगे वापस और